Hi everyone, welcome back to my channel. This is Manu. Hope you are doing great and absolutely amazing. So आज मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो लेके। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपने नए साल से मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको हर दिन कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो मैंने स्टार्ट किया है आज से। सो अब मैं आपको वीकली एक न्यू वीडियो दिखाने वाली हूँ अपनी। सो आप मेरे चैनल पर आके कभी भी देख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीक में एक वीडियो तो आपके पास जाए ही जाए। अब साइड बाय साइड आई एम ट्राइंग टू मेक शॉर्ट्स एज वेल। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि डेली का आपके साथ में कनेक्ट रह पाती हूँ, तो मैं अपने शॉर्ट्स को भी कंटिन्यू करूँगी। सो आज की वीडियो भी ना एक अन टॉपिक पे होने वाली है, जो कि मैंने शायद अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। दैट इज़ अबाउट लो कॉस्ट वर्सेस हाई कॉस्ट एयरलाइंस और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और वो आपको क्यों पता होना चाहिए, ये बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो ना केवल ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना जो कि क्रू बनना चाहते हैं, जो भी एस्पायरिंग पीपल हैं जिनको एविएशन ज्वाइन करना है, बल्कि ये इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए भी जो कि ट्रैवल करते हैं एज अ पैसेंजर्स और जिनके बहुत सारे डाउट होते हैं रिगार्डिंग दिस कि इसमें ऐसा क्यों है, इसमें वैसा क्यों है, हमने इसमें पैसे दिए हैं, हमें ये सर्विस क्यों नहीं मिली। ये सारी ही जानकारी आपको इसमें पता चल जाएगी। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है लो कॉस्ट वर्सेस हाई कॉस्ट एयरलाइंस में एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। सो प्लीज़ मेरी वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। कुछ भी होता है तो मुझे पूछ सकते हो, ताकि आपके और मेरे बीच में जो बॉन्ड है वो ऐसा ही बना रहे और मेरी भी जो एक्साइटमेंट लेवल है वीडियोस बनाने का वो ऐसा ही रहे। तो आई होप आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताया था कि वाई you should choose this airlines to work or to be the part of a crew or as a fresher which airline you should join। एंड ये वाली वीडियोस मैंने बहुत सारे लोगों ने देखी हुई थी और आई नो कि आपको लोगों को पता भी चला होगा कि क्यों आपको इस एयरलाइन में जाना है, क्यों आपको ये पता होना चाहिए। तो ये भी समथिंग रिलेटेबल है टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लो कॉस्ट क्या है एंड देन फिर हम बात करेंगे कि हाई कॉस्ट क्या चीज़ें हैं एंड देन हम बात करेंगे इसके सर्विसेज की कि आपको क्या क्या मिलता है, क्या बेनिफिट्स हैं, और देन फिर हम बात करेंगे एज अ पॉइंट ऑफ पैसेंजर अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों ही एयरलाइंस में। तो अगर पहले हम बात करते हैं एज अ पैसेंजर, अगर आप क्रू हैं या फिर आप नहीं बने हो या फिर आप पैसेंजर भी हो और आपने बहुत सारी जगह सुना होगा ये वर्ड की कि दिस इज़ लो कॉस्ट एयरलाइन और दिस इज़ अ लो कॉस्ट सर्विसेज और समथिंग लाइक दिस इज़ द फुल टाइम सर्विसेज, समथिंग विच अ बजट फ्रेंडली एयरलाइन। ये सारे ही वर्ड्स आपने सुने होंगे। समहाउ बहुत सारे लोग इस बारे में बातें करते हैं एंड बेसिकली ये चीज़ जो होती है वो डिस्क्राइब करती है दो कमर्शियल एयरलाइंस को। सबसे पहले होता है लो कॉस्ट सर्विसेज। लो कॉस्ट सर्विसेज का डेफिनेटली एक ही मीनिंग है, दैट इज समथिंग कि वो बजट फ्रेंडली है। अब बजट फ्रेंडली से मतलब क्या होता है कि आप चीप प्राइसेस में डेस्टिनेशन ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन देन अगर आपका प्राइस चीप है तो सिंपली मीन्स कि आपके पास बेनिफिट्स भी लो होंगे। सो अगर आप बात करते हो लो कॉस्ट एयरलाइंस की, इफ़ आई टॉक अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस विच इज़ ऑल्सो अ लो कॉस्ट एयरलाइन। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एयर ट्रैवल टिकट है ना वो भी आपके लिए चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर हाई कॉस्ट सर्विसेज। सो लो कॉस्ट सर्विसेज का अगर मैं बात करूँ ना तो वहाँ पे क्या है, आपका टिकट प्राइस तो कम होता है। और आपका टिकट प्राइस अगर कम है तो आपको सर्विसेज भी थोड़ी सी तो कम मिलेगी ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हाई कॉस्ट। तो लो कॉस्ट सर्विस एक तो ऐसा एयरलाइन, ऐसा कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है जहाँ जिसमें पैसेंजर्स की सीट कम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास जो स्पेस होता है ना, इसका स्पेस होता है एयरक्राफ्ट में, वो इतना नहीं होता है, इतना ज़्यादा लेग स्पेस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हाई कॉस्ट सर्विसेज। सेकेंड चीज़, अगर आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फ्री में खाना मिलेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज दैट इज़ वाई दैट इज़ द लो कॉस्ट एयरलाइन ना। वो लो कॉस्ट एयरलाइन है अगर आपका प्राइस, टिकट का प्राइस इज़ वेरी लेस एंड आप चाहते हो कि आपको उसमें एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिले, ठीक है, उसके बाद आपको खाने को फ्री मील मिले एंड सब चीज़ चीप में हो जाए, तो फिर देन उसमें और हाई कॉस्ट एयरलाइन में डिफरेंस क्या रह जाएगा। जस्ट सच अ नॉर्मल थिंग ना, वो चीज़ आपको सोचनी चाहिए। तो क्योंकि ये चीज़ें डिस्क्राइब करती है अलग अलग एयरलाइन को, इसीलिए ही ये लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट एयरलाइन होता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एयरलाइंस के बारे में, तो एज यू ऑल नो कि इंडिगो अभी इज़ द टॉप मोस्ट एयरलाइन, जो कि जिसके पास एयरबस वाले एयरक्राफ्ट है, एयरबस है उनके पास, एंड दैट इज़ ऑल्सो लो कॉस्ट एयरलाइन जो सारे डेस्टिनेशन में जाती है। सो इंडिगो आप जानते हो कि अभी तक की इतनी ज़्यादा
जानी मानी एयरलाइन है जो टॉप 5 में आ चुकी है ऑलरेडी, जिसके इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं जो हर एक स्मॉल डेस्टिनेशंस पे भी जाते हैं। एंड देन येस ऑफ कोर्स उसकी टिकट प्राइस बहुत चीप है, सो जितने भी मिडिल क्लास पीपल हैं या फिर हम बोलेंगे हाफ पार्ट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग ऑन इंडिगो, सो बाय पीपल आर still choosing the Indigo airline above the Air India Limited or Vistara, because these airlines are the high cost airline and people केवल अफोर्ड कर सकते हैं लो कॉस्ट सर्विसेज, बिकॉज ये ही बजट फ्रेंडली है उनके लिए ना। अगर आप बजट फ्रेंडली एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको चीज़ें भी तो बजट फ्री वाली मिलेगी। ऑफकोर्स वाटर सर्विसेज आर फ्री इन एवरी एयरलाइन है ही है, बट लो कॉस्ट एयरलाइन में ना आपके पास सीट्स का होता है, जो मैंने आपको क्लियर किया अभी कि सीट्स का आपका स्पेस कम होता है, सीट्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है कंपेयर टू द हाई कॉस्ट एयरलाइन, और जो उसमें कैपेसिटी होती है पैसेंजर्स के बैठने की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाई। मतलब जो बॉडी है एयरक्राफ्ट की वो बेसिकली वो स्मॉल एयरक्राफ्ट होता है एक तरीके से एज़ कम्पेयर टू हाई कॉस्ट एयरलाइन। सो सीट्स का आपका रहता ही रहता है। देन आपको उसमें मील्स का ऑप्शन रहते हैं। आइदर यू कैन परचेज समथिंग इफ़ यू वांट टू हैव, कुछ खाना है तो आप ऑन बोर्ड सेल होती है वहाँ पे वो खरीद सकते हैं जो कि क्रू करता है। एंड इफ़ नॉट तो आपके पास अपनी मील का बुक करने का ऑप्शन होता है जो आप टिकट में बुक कर सकते हो। यानी कि जब आप अपनी टिकट बुक करते हो तो उसमें मील ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम कभी आपने सुना होगा ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम कभी-कभी पीबीएम मील्स अपने प्री बुक मील कर लेते हैं सो दैट हमें वो कन्वीनियंस मिले। तो लो कॉस्ट एयरलाइन में ये वाला भी बेनिफिट है कि अगर आप पहले से अपनी मील बुक करेंगे तो आपके पास वहाँ पर आपको वो प्री बुक मील सर्व होगा। एंड इफ़ आप नहीं करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप मेन्यू कार्ड में कोई भी चीज़ देख के परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा लो कॉस्ट सर्विसेज में। इफ़ हम बात करते हैं हाई कॉस्ट एयरलाइंस की, तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन हाई कॉस्ट एयरलाइंस। हाई कॉस्ट एयरलाइंस में ना आपको सारी चीज़ें मिलेगी, लाइक आपको मील मिलेगा, मील में आप कुछ भी खा सकते हो क्योंकि आपका मील ऑब्वियसली आपका टिकट प्राइस इतना ज़्यादा है तो आपको मील तो मिलेगा ही मिलेगा। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पैनी फॉर दैट। आपका जो लेग रूम स्पेस है दैट मीन्स जो आपकी सीट्स हैं वो क्वाइट कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू लो कॉस्ट सर्विसेज। आपकी सीट्स अच्छी होंगी, बैठने का स्पेस अच्छा होगा, देन आपको मील मिलेगा, ओके, एंड देन कंफर्टेबल आपको रहेगा एनवायरनमेंट टिल द टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में। एंड इसमें स्मॉल स्मॉल चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जस्ट लाइक बहुत सारे पैसेंजर्स मेरी फ़्लाइट में आते हैं मुझसे पूछते हैं कि मैम डू यू हैव अ ब्लैंकेट ऑन बोर्ड, क्या हमें फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हैं कि नहीं, वाटर इज़ फ्री ना, मतलब बहुत सारे क्वेरीज आती रहती है, मुझसे भी सब पूछते रहते हैं। एंड देन मैम ब्लैंकेट मिलेगा क्या, पिलो है क्या। सो गाइस ये सारी चीज़ें ना आपको लो कॉस्ट में नहीं मिलती है। अब आपको लो कॉस्ट सर्विस से आप टिकट प्राइस पे कम कर रहे हो एंड देन आपको सारी बेनिफिट भी चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। बट लोगों को ये एक्चुअली समझ नहीं आता है, तो वो लो कॉस्ट सर्विस में भी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई रख लेते हैं। सो मैं आपको बोलूँगी हर जगह पैसा बोलता है, जितना ज़्यादा आप पैसा देंगे उतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो यही डिफरेंस है मेनली इसमें कि हाई कॉस्ट सर्विसेज में आपका टिकट प्राइस इतना ज़्यादा है तो मील उसमें इंक्लूड होता है, ब्लैंकेट पिलो ये सब मिल सकता है। अब जैसे आपने सोचा है कि आपको मालूम होगा कि एक होता है इकोनॉमिक क्लास, फिर देन होती है बिजनेस, देन होती है फर्स्ट क्लास। तो क्यों इतना बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में डिफरेंस होता है, जहाँ पे लिकर सर्व किया जाता है आपका कंफर्ट साइज़ वाली आपकी सीट्स होती हैं जो आप बिल्कुल इसको आप एज़ अ बेड साइड भी बना सकते हो। देन आपको पिलो, ब्लैंकेट, आपका नाइट सूट, मेन्यू में आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको टॉयलेटरीज़ भी मिलती हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ मोर बेनिफिट्स इफ यू ट्रैवल इन हाई कॉस्ट सर्विसेज। तो ये डिफरेंस तो रहेगा ही ना, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट बिकॉज़ टिकट प्राइस इज़ डिफरेंट। सो आई गेस मेरा ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बेसिकली मेन डिफरेंस क्या होता है। आई होप गाइस मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इन्फो। कभी-कभी मुझे लगता है मैं अपनी वीडियोज़ में बहुत ही ज्ञान देने लग जाती हूँ, बट ठीक है, आई गेस दिस इज़ समथिंग यूट्यूब में बनाती ही इसलिए हूँ कि मैं आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ बता पाऊँ, और वो मैंने स्टार्ट ही इसी वजह से किया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी थोड़ी बड़बड़ सुन भी लेना। तो अब हम बात करते हैं क्रू के पर्सपेक्टिव से। सो गाइस अगर आप क्रू में आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बनाई है अपनी वीडियो में कि अगर आप फ्रेशर हो और आपको जाना है किसी चीज़ से, इवन अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो ना और यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्ट, तो पहले तो अपने दिमाग से एक चीज़ हटा दो, जितनी बार आप स्टार्ट ओवर करोगे ना उतनी बार कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट ओवर एंड डोंट थिंक दैट कि अभी नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हो गया होगा। कभी भी ना स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीक। बाय बाय।